बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, तोड़ करके आगे जो है आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जो है राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए बहुजन समाज के लोग बर्दाश्त न करके कड़ी कार्रवाई में भारत की बेइज्जती की है। पीएम मोदी तो नोटंकी करने के अलावा कुछ आता नहीं, खेद काहे को जता रहा है। एक्शन लेना चाहिए, जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए वो काम पीएम क्यों नहीं कर सकते। पीएम भी इसी आधार पर कि न्यायपालिका का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है, ये देश के मानवता का एक पूरे समाज का अपमान है, इसको लेके कार्रवाई करनी चाहिए थी। एफआईआर करा के तुरंत अरेस्ट करवाना चाहिए था, नहीं किया ना, तो वो नौटंकी करता है। वो नौटंकी क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने भी हमेशा न्यायपालिका का, देश के संविधान का, मानवता का और इन सब का अपमान किया, शोषित पीड़ित समाज को दबाने का काम किया है। इसने सब कुछ हो रहा है। महिलाओं पे कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। किनसे? प्रधानमंत्री की पत्नी पर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भैया, मेरे को उससे उम्मीद नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो कर रहा है वो नौटंकी कर रहा है। वो संविधान, न्यायपालिका और पूरे समाज और मानवता के जो अपमान हुआ उसने बहुत। देखिए, हम ये चाहते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसे नहीं है, ये हमारे देश की नाक पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री पर हमला हुआ है, राष्ट्रपति पर हमला हुआ है, पूरे देश में बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई है। उस वकील को सजा मिलनी चाहिए, सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए, सरकार को लेना चाहिए, उसको गिरफ्तार। वकील तो कानून के सर, वकील तो कानून के रक्षक होते हैं। अगर उनको कोई रोष था तो कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। सारा दिल्ली की सड़कों का है जस्टिस बी.आर. गवाई साहब के सम्मान में। और वाई पूर्ण कुमार जो हरियाणा के अफसर थे, उनके द्वारा जो है सुसाइड करने के लिए मजबूत करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली का जो बहुजन समाज है सड़कों पर उतरा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार हाथों में तख्तियां लेकर के ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, जातिवाद से बाबावाद से आजादी, ये जातंकवाद से, संघियों से आजादी, ऐसी तख्तियां लेकर के हाथों में सड़कों पर उतर आए हैं। भारत के सारे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं कि बाबा साहब के संविधान को अगर किसी ने हाथ में लगाने की कोशिश की तो देश के मनुवादियों सुन लो, भारत का एक मुसलमान अपनी जान दे देगा। हम भारत के वो लोग हैं जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करते हैं, जो न्याय पर आधारित है, समता पर आधारित है और अब समानता पर आधारित है। ऐसे संविधान को खत्म करने के लिए अगर मनुवादी सोच की सरकार, अगर बीजेपी की सरकार, मोदी और अमित की सरकार अगर हमारे संविधान पर उंगली उठाएगी और संविधान के ऊपर अगर आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। जो देख सकते हैं दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और बहुत सारे साथी यहाँ पे हल्ला करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। जी सर, कैसे देखते हैं इन घटनाओं पे? बहुजन समाज के आम कर्मचारी से लेकर के बड़े ऑफिसर, गवाही, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट जज हैं, उन पर भी हमला और उनके सम्मान को भी चोट पहुंचा दी जाए, कैसे देखते हैं? जब इतनी बड़ी पद पे बैठी हुई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सर्वोच्च न्यायालय जूता है, भारत की न्याय व्यवस्था पे हमला है कि क्योंकि वो तो आरएसएस के लोग हैं। और जिस आरएसएस के संरक्षण में जो सरकार चल रही है, सरकार बीजेपी की नहीं है। किसने बोला बीजेपी की? मैं कहता हूँ आरएसएस की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, बीजेपी की नहीं है। बीजेपी नाम है, एक पार्टी का टैग है, वो सरकार आरएसएस की चल रही है। वही आरएसएस जिसको 1900 गांधी जी के 1948 में बैन कर दिया जाता, वही बैन कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन करा था, नहीं करा था? आप बताइए। तो वही आरएसएस है, वही आरएसएस के विचार गंदे मानसिकता के लोग हैं जो आज सीबीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता बैठने की बात करते हैं। और वो बड़े बड़े चैनलों का इंटरव्यू क्या देते हैं, वो तो मैं धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे सोशल मीडिया के और हमारे बहुजन समाज के लोग आवाज उठते हैं, वो बड़े चैनलों पे आके नेशनल चैनल पे क्या कहते हैं, ये काम तो मेरे से परमात्मा ने करवाए। अरे यार, आपकी परमात्मा ने
लगातार वकील पढ़े लिखे लोग ही इस तरह के अपराध कर रहे हैं, कैसे क्या दोहरी सजा उनके लिए होनी चाहिए? तो पहली बात तो ना उसको वकील ही कहना, पढ़े लिखा वकील का काम होता है देश के जन की रक्षा करना, इस जन के हित में उसको अच्छा फैसला मिले, उसको खुशी महसूस हो। लेकिन ये तो वकील है ही नहीं, 70 साल का है, अभी 10-11 साल पहले इसने जो है ना कोर्ट के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, और उसकी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी जो थी, ऐसा लग रहा है कि ये तो कहीं आरएसएस द्वारा ही कोर्ट के प्लांट किया हुआ वकील क्यों ना हो। तो ऐसे कंडम करते हैं। और बाकी रही बात चाहे यूपी की जो घटना है, चाहे चंडीगढ़ की जो हमारे आईपीएस अधिकारी पूर्ण चंद के जो हालात हुई, आज 4-5 दिन डेड बॉडी रखी है, तो बहुत ही मतलब आज दलित समाज के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो ओबीसी के लोग हैं उनको भी खड़ा होना चाहिए, और जो जो बिल्कुल ऐसा है और पीछे रह रहे जिसका आए दिन शोषण हो रहा है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए, तब जाकर सामाजिक न्याय की लड़ाई जीती जाएगी। अन्यथा सबसे बड़ा जो संगठन है वो हर चीज में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पैसे बांटने में हो, चाहे वो झूठ फैलाने में हो, तरह तरीके के जो हथकंडे हैं, तो देश के टॉप पर जो मीडिया के हैं घराने हैं उन तक उनका खाना पानी दाना पानी पहुंच रहा है, और वो गंदगी पूरे देश में फैला रहे हैं। तो पूरे लोग ना चाहिए, और जब भी जाकर के हम हमारे मान सम्मान की लड़ाई को बचा पाएंगे, जब हमारा मान सम्मान बच पाएगा। नहीं तो नौकरियां खा गए हैं, और जो है ना शिक्षा को खा गए हैं, और आने वाले टाइम के अंदर हम जैसे बोलने वाले को खा जाएंगे, उसके बाद देश के अंदर कुछ नहीं बचेगा। ये भारत के अंदर में मनुस्मृति लागू हो चुकी है और यहाँ के जितने भी मूल निवासी बहुजन लोग हैं उनको अब जागना पड़ेगा, वरना एक एक करके सबका नंबर आते ही आता रहेगा। बिल्कुल है, लेकिन ये मौन है। जो भारत की जो सरकार है वो ये चाहती है ऐसे ही होता रहे, और ये बीच बीच में ये ट्राई करते रहते हैं कि ये कितने लोग अब जागरूक हो चुके हैं, तो उनको ये पता चल चुका है कि धर्म की चाशनी में जितने भी भारत के लोग जो मनुस्मृति के हिसाब से जो आज की डेट में नशे में डूब चुके हैं, इनका यही हाल होता रहेगा जब तक ये जागरूक नहीं